जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। पहलगाम की बैसरन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुए इस हमले में 20 से ज्यादा अभी भी लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा की विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इसी बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। इनमें एक यूपी के शुभमन द्विवेदी भी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उन्हें सिर पर गोली मार दी। और इसी तरीके से यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक यहां पर थे। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी यहां पर मारे गए हैं। वहीं आपको बता दी कि इन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गृह मंत्री यहां पर बीती रात ही पहुंच गए थे। उन्हें पीएम मोदी का अरब से ही फोन आया था और उन्हें फौरन श्रीनगर पहुंचने के लिए कहा गया था। वो तुरंत ही आ गए थे और उसके बाद आज यहां पर जो आप ताबूत देख रहे हैं वो उन तमाम मासूमों की है जिन लोगों ने बेवजह यहां पर जान गंवाई। ना इनकी कोई गलती थी और ना इन्हें पता था कि क्या होने वाला आगे। ये जिंदगी के कुछ प्यारे लम्हे चुराने के लिए कश्मीर आए हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदगी वापस कभी नहीं देख पाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के चेहरे पर टेंशन भी नजर आ रही है, क्योंकि ये हमला बेहद ज्यादा कायराना हरकत है। दूसरी तरफ सरकार पर, सुरक्षा बलों पर और साथ ही साथ सुरक्षा घेरे पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से गृह मंत्री और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कश्मीर और जम्मू के लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आतंकवाद खत्म हो रहा है। अब यहां पर जनता सवाल पूछ रही है, जिन लोगों ने अपनों को खोया वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी क्या गलती थी। अमित शाह ने यहां पर तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो रो कर अपनी आप बीती यहां पर बता रही हैं और अमित शाह के चेहरे पर बेहद ज्यादा यहां पर टेंशन नजर आ रही है। वो भी यहां पर गुमसुम है, लेकिन दूसरी तरफ उन तमाम लोगों का दर्द समझना बेहद ज्यादा मुश्किल है जिन लोगों ने अपनों को खो दिया आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे को छोड़कर बुधवार सुबह भारत लौट आए। फौरन ही वो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक जो है वो जल्द करने वाले हैं। और लगातार आपको बता दें कि जब पीएम मोदी यहां उतरे तो उनके चेहरे पर टेंशन थी, माथे पर शिकन थी और लग रहा था कि वो इस बार इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन कुछ होने के बाद, कोई एक्शन लेने से उन जो लोगों ने यहां पर अपनों को खोया उनके लोग वापस नहीं आएंगे। और यही सवाल है सरकार पर, सुरक्षा बलों पर कि आखिर जिस वक्त टूरिस्ट वहां पर थे और इतने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट अगर वहां पर थे तो वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। और अगर इतनी ज्यादा यहां पर आतंकी वहां पहुंचे हुए हैं, वहां एक ऐसी जगह है जहां पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। इस जगह को जो बैसरन घाटी उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं और अक्सर वहां पर लोग जाते हैं। और कुछ दिन पहले ही वहां बर्फ गिरी थी, उसके बावजूद वहां पर सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। ये बहुत बड़ा सवाल है। और किस तरीके से आतंकी पूरी प्लानिंग कर रहे थे, क्या यहां पर ये तमाम चीजें इंटेलिजेंस ब्यूरो की विफलता की, ये बहुत बड़े सवाल लगातार उठाए जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इनकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बैसन घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग की वो भी वर्दी में मौजूद थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे थे। इसके बाद जवानों ने कहा कि हम इंडियन आर्मी से हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिया। इस घटना का वीडियो लगातार सामने आ रहा है और ऐसे वीडियो हैं जो आपको कपा कर रख देंगे, क्योंकि यहां पर लोगों का बार बार ये कहना है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों ने अपने पतियों को खोया, अपने भाइयों को खोया, लगातार वो ये बात दोहरा रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है। उनसे नाम जाना गया ताकि वो ये सोच सके, समझ सके कि क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है। और
जैसे ही किसी ने ये बताया कि वो हिंदू हैं, आतंकवादियों ने पॉइंट रेंज पर सीधे उनके सर पर गोली मारी। और आप सोचिए कि वो मंजर कैसा होगा कि एक पत्नी अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देख रही है। और आपको बता दी कि ऐसे ऐसे मंजर भी सामने आए जिसमें पत्नियों ने कहा कि अगर आपने हमारे पतियों को मार दिया है तो हमें भी मार दे, लेकिन आतंकवादियों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम जाकर मोदी को ये तमाम वाकया बताओ। इसके अलावा कई लोगों ने बताया कि पीएम मोदी को वो कई तरह की बातें भी कहते हुए नजर आ रहे थे और लगातार ये भी कह रहे थे कि तुम लोगों ने ही मोदी को सर पर चढ़ाया गया, अब ये पूरा वाकया जाकर बताना। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो कही जाती। वहीं आपको बता दें कि जिन 26 से 28 लोगों की यहां पर जो है दर्दनाक मौत हुई है, उन तमाम लोगों की लिस्ट जो है वो भी सामने आ गई है और उसमें यहां पर जो है नाम से आप भी समझ सकेंगे कि देश में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह की स्थिति बन रही है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, एलजी सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार सुबह श्रीनगर पहुंच गए थे। यहां शाह ने अधिकारियों से बातचीत की है। शाह ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सूत्रों के मुताबिक शाह पहलगाम रवाना हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पुणे जिले के उरली कांचन इलाके से जम्मू कश्मीर यात्रा पर गए। यहां पर 67 पर्यटक जो है पुलगाम में फंस गए थे। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। पर्यटकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सुरक्षित वापसी की अपील की और कई लोग इस वक्त बेहद ज्यादा यहां पर घबराए हुए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पर्यटकों पर फायरिंग के बाद भागे आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार यहां पर जारी है। और लगातार आपको बता दें कि यहां पर जो जनता के चाहे सोशल मीडिया के जरिए या लगातार अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कब जवाब देगी और कब आतंकवाद से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं हमेशा लगता था कि आतंकवादी जो है पर्यटकों पर कभी हमला नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लोकल सपोर्ट मिलता था और वो लोकल लोगों की जो यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी है, जो रोजी रोटी है, उस पर हमला नहीं करना चाहते थे। क्योंकि अगर पर्यटक कश्मीर से चला जाएंगे तो एक मेजर इनकम जो है जम्मू कश्मीर के तमाम लोकल लोगों की खत्म हो जाएगी और इसी टूरिज्म से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाता। अगर पर्यटक डर कर ये पूरा इलाका खाली कर दे और वहां आना बंद कर दे तो वहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि आतंकवादी लोकल लोगों का भरोसा जीतने के लिए कभी भी पर्यटकों पर या उन पर हमला नहीं करते थे। लेकिन एक बार फिर से ये तय हो गया कि आतंकवादी कभी किसी के सगे नहीं होते, उन्हें अपने आप से मतलब है। और एक बार फिर से यहां पर उन्होंने दिखाया कि चाहे लोकल सपोर्ट हो या कोई भी हो, उन्हें अगर हमला करना है तो वो करेंगे। और इस तरीके से कायराना, बेहद कायराना, शर्मनाक हरकत करते हुए उन्होंने पर्यटकों पर हमले किए हैं, जिसकी निंदा इस वक्त पूरे भारत में नहीं, अमेरिका, रशिया, तमाम जगहों पर हो रही है। और चाहे वो पुतिन हो चाहे अमेरिका हो, सभी लोगों ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो लोग भारत के साथ खड़े हैं। और अब देखना है कि अमित शाह और पीएम मोदी किस तरीके के बड़े यहां पर एक्शन जो है वो लेते हैं। और लगातार सर्च ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक यहां पर आतंकवादियों, जिन लोगों ने यहां पर मासूमों की जान ली है, उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाता।